अंत्योदय तक पहुंची और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न की व्यवस्था करना और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान की तरफ बढ़ती है, तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया, यह भी हम सबको मालूम है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव से, पहाड़ से आता हूं, मैं बार बार सुनाता हूं, हमारी बहनें सवेरे 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके बोझा उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूल्हे को जलाती थी। फूकनी से लेकर के वो फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। 200 का सिगरेट का धुआं अपने छातियों पर लेती थी। यह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है, उनको जो सशक्तिकरण हुआ है, वह हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्तिकरण हुआ है। सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात है। इसने देश में एक तरीके से जिन लोगों ने कभी, जिन गांवों ने कभी बिजली नहीं देखी थी, आप कल्पना कीजिए कैसा देश होगा, कैसे गांव होंगे, कैसा प्रदेश होगा। 18,000 गांव, और आज
वह सब तो उनको बिजली मिली 2.5 करोड़ 2 करोड़ 62 लाख के आसपास हमारे यहाँ सौभाग्य योजना में उनके घरों में बिजली पहुंचाई गई है। उनको नई दृष्टि से नया जीवन मिला है, ये भी याद रखिए। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ जिनको पहली बार पाइप से घर तक पानी पहुंचाया गया। मैं जब 1993 में पहली बार एमएलए बना था तो बहनें मेरे पास आती थी, देखो ये 3 किलोमीटर से मैं पहाड़ से नीचे उतर करके एक घैला पानी लेने के लिए आई हूं और अब मैं 3 किलोमीटर चढ़ूंगी, दिन के मेरे 3 घंटे लगते हैं, क्या जीवन जीऊंगी, इस तरीके की बात कहती थी। आज बदलते भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई गई। तो इसलिए एक नए उपलब्धियों भरा जो हमारा दशक रहा है, उसमें योजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा न करूं तो शायद मैं नारी शक्ति के साथ अन्याय करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम 30 साल से, और वो इसलिए नहीं, राजनीतिक कारणों से रोका हुआ था, राजनीतिक कारणों से, फॉर पॉलिटिकल रीजंस 30 सालों से जो विधेयक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर वह लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास। और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को सदा के लिए समाप्त कर लिया, वह भी हमने देखा। हमने वो भी समय देखा, मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया, वह भी हम सब लोगों ने देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।